जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस मॉर्निंग के सुबह के समय में स्वागत करते हैं। और हर दिन हम प्रयास करेंगे कि आपके सामक हम छोटा छोटा डिवोशन ला पाए परमेश्वर के वचन से, आप लोगों से हम बांटे परमेश्वर का वचन, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आज के लिए वचन जो हम देखेंगे वो रहेगा आइज़ाया अध्याय 43 चैप्टर 43 वर्स 7 वचन 7 से रहेगा, जहाँ पे इस प्रकार से हिंदी में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। राइट, हर एक व्यक्ति, राइट, ये सुबह के समय में हम इस वचन के बारे में सोच सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो आज इस संसार में है, आप और हम जो आज परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, केवल परमेश्वर हमसे एक ही चाहता है, हमें उन्होंने बनाया है केवल और केवल एक ही मकसद से, ताकि हम उनकी महिमा कर पाए। राइट, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने चरित्र में, अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की गुणगान कर पाए। और कितना ही सुंदर समय होगा जब हम सुबह के समय सबसे पहला जो अथॉरिटी है, सबसे पहला जो अधिकार है, सबसे पहला स्थान जो है हम परमेश्वर को देते हैं, उनके परमेश्वर की महिमा करते हैं। राइट, हम दिन की शुरुआत करने से पहले, बाकी सारे काम करने से पहले हम सबसे पहला एक काम कर सकते हैं कि जिस कारण से मैं बनाया गया हूँ, जिस कारण से आप और हम सभी लोग बनाए गए हैं, राइट, उस कारण को पूरा करें, परमेश्वर की महिमा करें। राइट, और ये डिवोशन का समय भी वही कारण है, डिवोशन का समय भी, उसका कारण भी यही है कि हम एक साथ परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन ध्यान करें और जो हम परमेश्वर की महिमा करें। राइट, और आइए एक अध्याय से हम जो है परमेश्वर के वचन को ढूंढते हैं और सोचते हैं एक साथ इस डिवोशन के माध्यम से कि परमेश्वर आज सुबह हमसे क्या बातें करना चाहता है। राइट, तो ये हम अपने अपने बाइबल में हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाइबल यूहन्ना अध्याय 11 से हम देखेंगे 11 का 4 हम देखेंगे। उससे पहले इस अध्याय को मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये अध्याय आप पूरा पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है, जहाँ पे यीशु मसीह जो है लाजरस को, मृतकों में से जी उठाया है। राइट, और वहाँ हम एक अद्भुत कार्य होते हुए देखते हैं। राइट, लेकिन हम जो वचन 4 पढ़ेंगे, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि हिंदी में ऐसा लिखा है कि यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, राइट, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा। राइट, जब हम जानते हैं जब लाजरस जो है मर गया था, लाजरस की मृत्यु हो गई थी, वो बीमार था। राइट, और वो जो है बहुत ही बीमार था, तो जो है मरियम और मार्था जो है बहुत ही चिंतित थे, और मार्था जो है यीशु मसीह के पास जाके जो है यीशु मसीह को जो है पुकारता है कि वचन 3 में कि तब उसकी बहनों ने उनसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। राइट, लाजरस उस समय पे बीमार था, उसके घर वाले परेशान थे। राइट, और वो यीशु मसीह के पास अपना प्रार्थना भेजा। राइट, लास्ट संडे में भी हम जो है डिस्कस कर रहे थे, हम सुन रहे थे वचन कि किस तरीके से जो है परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। पहला, परमेश्वर हमें प्रार्थनाओं का उत्तर पहले हाँ, दूसरा प्रतीक्षा करो, तीसरा ना। तो इन तीनों उत्तरों में हम
परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। इन तीनों उत्तरों के द्वारा हम जो है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, राइट, और ओवरऑल हमारे जीवन से क्या चाहता है, मकसद क्या है परमेश्वर का हमारे जीवन के प्रति, वो हम जानते हैं। उसी प्रकार से जब इधर मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को बुलावा भेजा कि लाजरस बीमार है, आप आओ और उसको चंगा करो, क्योंकि इजराइल के आसपास बेथनिया, यरूशलेम के सारे लोग जानते थे कि परमेश्वर जो है चंगाई देता है, यीशु मसीह जो है चंगाई देता है। अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोली दी, लंगड़ों को चलाया, बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए। कुछ भी उन लोगों के लिए नया नहीं था। वो लोग के पास ये विश्वास था कि हाँ, ये बीमार है और चंगाई हो सकता है यीशु मसीह के द्वारा। विश्वास अच्छा था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उसमें कुछ और थी। वचन 4 में हम जिस प्रकार से देखते हैं कि यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। लाजरस जो आज बीमार पड़ा है, जो बिस्तर पे है, वो मृत्यु के लिए नहीं है। भले ही हम आने वाले अध्याय वचनों में देखते हैं कि वो जो है मृत्यु हो गया था लाजरस का, उसको कब्र में रखा गया था 4 दिन तक, लेकिन यीशु मसीह का इच्छा, यीशु मसीह का मकसद इधर हम देख सकते हैं। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो, राइट। और यीशु वचन 6 में हम देखते हैं, जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया, राइट। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से? जब मार्था और मरियम यीशु मसीह के पास गया, बुलावा भेजा था कि मेरे भाई को, राइट, लाजरस को चंगाई कर दो, लाजरस को ठीक कर दो, लेकिन यीशु मसीह ने लाजरस के पास आने की बजाय उधर 2 दिन और ज्यादा प्रतीक्षा की जहाँ पे वो था, राइट। फिर जुडिया गया, राइट। हम देखते हैं वचन 7 हाथ में, उसके चेलों ने उनसे कहा कि जुडिया हम क्यों जाए जहाँ पे हमें इतराफ करते हैं। फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह जो है जुडिया में गया। लाजरस इधर बीमार था, लेकिन यीशु मसीह जो है जुडिया चला गया। यीशु मसीह जो है वहाँ ही 2 दिन रुका। लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब 4 दिन बाद, राइट, यीशु मसीह जब 4 दिन बाद उन लोगों के पास आया, तब यीशु मसीह ने लाजरस को मृतक में से जी उठाया। कभी कभार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, हम बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा हमारी प्रार्थना, हमारी इच्छाओं से हम जो एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम जो मान के बैठते हैं कि हाँ, मैं आज प्रार्थना किया, मुझे आज ही उत्तर चाहिए। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का जो मकसद है आपके और मेरे जीवन में, वो उससे भी कई भरकर है, राइट। और जब हम इस घटना में देखते हैं, जब यीशु मसीह को जिस समय बुलाया गया था वो उस समय नहीं आया, और यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी उसके केवल उसकी जो है मृत्यु के बारे में नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर ने उधर देरी की, परमेश्वर ने मार्था और मरियम को वेट करवाया, प्रतीक्षा करवाया, ताकि परमेश्वर के पुत्र की महिमा देख पाए सारे लोग। क्योंकि बाकी सारे लोग जान चुके थे, देख चुके थे कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है, राइट। और उस महिमा को देखने के लिए, उस पुनरुत्थान के कार्यों को देखने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि यीशु मसीह भी एक दिन मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, उस महिमा को देखने के लिए यीशु मसीह ने सभी मार्था और मरियम को प्रतीक्षा करवाया, ताकि वो लोग अपनी आंखों गवाही बने उस महिमा की, राइट। वचन हम
11 में देखते हैं, वचन 40 में देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह का सवाल रहता है। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभार उत्तर आता है, हम विश्वास करते हैं, कभी कभार तुरंत उत्तर आता है। कई बार यीशु मसीह ने तुरंत चंगाई किया, तुरंत उत्तर दिया, लेकिन इस घटना में परमेश्वर ने कहा प्रतीक्षा कर, क्योंकि उस प्रतीक्षा में जब हम विश्वास करेंगे तो हमारे सोच से भी ज्यादा कहीं अधिक हमारे जीवन में कार्य हो और हम परमेश्वर की महिमा को देखें। अगर परमेश्वर हमें आज प्रतीक्षा करवा रहा है हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी चीजों में, तो ये जान लीजिए कि ये केवल और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, और आप और हम आज बनाए अगर गए हैं, जैसे आइज़ाया अध्याय 43:7 में कहा गया है, आप और हम बनाए गए हैं केवल उसकी महिमा के लिए। और परमेश्वर हमें आज प्रतीक्षा करवा रहा है किसी भी चीज के लिए, तो ये केवल उसकी महिमा के लिए, क्योंकि जो उत्तर आने वाला है, जो परमेश्वर आपको प्रतीक्षा करवा रहा है, जो उसका फल आने वाला है, वो आपकी सोच से, मेरे सोच से कई बढ़ के होता है। केवल हमें उस प्रतीक्षा के समय में विश्वास का चाल चलना है, और तब हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा को। और वही मार्था और मरियम के साथ सारे इजराइल के सारे आसपास के लोग जान गए थे यीशु मसीह पुनरुत्थान है। जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, मैं पुनरुत्थान हूँ, वचन 25 में, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा भी तो जीवेगा। आज आप और हमारे पास वो जीवन है, क्योंकि हमने परमेश्वर की उस महिमा को देखा है उस क्रूस पे, राइट। आइए हम इस सोच के साथ आज का दिन शुरू करते हैं और सोचें कि अगर हम किसी भी चीज के लिए परमेश्वर हमें प्रतीक्षा करवा रहा है, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, और हम एक दिन इस अद्भुत कार्य को आपके और हमारे जीवन में होता रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।